हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम आपके 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। बच्चों, हर बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस सेक्शन में से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है और नीट प्रिपरेशन में भी इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। सो आज आप ध्यान से इसे पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जो डायग्राम है कि एम्ब्रियो सेक में कौन कौन सी सेल होती है, कितने न्यूक्लियाई होते हैं एंड उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, ऑल है ना, सब कुछ आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, है ना, कि एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। आइए, हमारा टॉपिक है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, ओके। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगी कि एम्ब्रियो सेक क्या होता है। एम्ब्रियो सेक को बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, है ना। व्हाट इज एम्ब्रियो सेक? एम्ब्रियो सेक इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों, गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है विच कैरीज गैमेट्स, है ना, जिसके अंदर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर फीमेल गैमेट जो एग होता है वो हम देखेंगे कि किस तरह से इस एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एग पाया जाता है। एग सेल होती है और उसमें जो आपका फीमेल गैमेट होता है वो एग प्रेजेंट होता है, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ये जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है वो बनता है। बच्चों, जो टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होने से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। इनमें से बच्चों 3 जो मेगास्पोर्स होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 मेगास्पोर जो होता है वो आपका फंक्शनल रहता है। और उस फंक्शनल रहने वाले मेगास्पोर से ही फर्दर मेटोटिक डिवीजन के थ्रू आपका एम्ब्रियो सेक बनता है ना। आप इसे ऐसे देखिए, जो आपकी मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, बच्चों इसे एमएमसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएमसी भी बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अब बच्चों इस मेगास्पोर मदर सेल्स में कौन सा डिवीजन हुआ? मियोटिक। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोटिक डिवीजन। और इस मियोटिक डिवीजन के होने से 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड, हाउ मेनी? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। इन सभी बनने वाले जो मेगास्पोर है बच्चों, इनकी प्लोइडी क्या रहेगी? एन, बिकॉज आपकी जो मेगास्पोर मदर सेल थी वो डिप्लॉइड थी और उसमें कौन सा डिवीजन हुआ है? मियोटिक डिवीजन, जिससे क्या बने हैं? 4 मेगास्पोर्स बने हैं। तो हमें पता है कि मियोटिक डिवीजन से बने हैं, तो इनके प्लॉइडी जो लेवल होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि इस मेगास्पोर मदर सेल से बनने वाले ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर होते हैं उनमें से बच्चों 3 मेगास्पोर जो होते हैं ना, 3 मेगास्पोर विल डीजनरेट, 3 मेगास्पोर विल डीजनरेट। 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और केवल 1 मेगास्पोर जो होता है ना बच्चों वो आपका फंक्शनल बना रहता है। और इस फंक्शनल मेगास्पोर से ही आगे क्या होता है? आपके एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। तो बच्चों जो फंक्शनल रहा
उसे हमने क्या बोल दिया, फंक्शनल मेगास्पोर। और इससे आगे जाकर के क्या होता है, आपके पूरे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर के इसे पढ़ना कि किस तरीके से इसमें फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम पहले एक फंक्शनल मेगास्पोर बनाएंगे। ये देखिए, ये बच्चों आपका क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या है आपका फंक्शनल मेगास्पोर, इसके नीचे मैं यहां लिख देती हूं, ये है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है बच्चों, अब इस फंक्शनल मेगास्पोर में सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होता है ना, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ये देखिए आप, ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है ना, न्यूक्लियर डिवीजन। कैसा डिवीजन है ये, न्यूक्लियर डिवीजन। तो फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ बच्चों, उससे क्या होगा, एक सेल में कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्दर बच्चों क्या होगा, दूसरा माइटोटिक डिवीजन होगा, है ना, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन को मैं एनडी से लिख रही हूं। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपका माइटोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। बच्चों यहां पर होने वाले जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं वो आप ये याद रखिए, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पर इन न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है उसी टाइम पर इनमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए एक ही सेल में क्या हो रहे हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस बनते जा रहे हैं। इस टाइप के होने वाले न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ ना बच्चा, उससे क्या हुआ, इससे क्या बन गए आपके 2 न्यूक्लियस, इससे क्या बन गए आपके 2 न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब इसमें फर्दर आपके क्या होता है, नेक्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन जिसे हम थर्ड माइटोटिक डिवीजन लिख सकते हैं। अब देखिएगा आप, इसमें थर्ड माइटोटिक डिवीजन होने से बच्चों इस न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा, एक और, इससे भी एक और, यहां इस वाले न्यूक्लियस में डिवीजन से भी एक न्यूक्लियस और बन जाएगा, और इस वाले डिवीजन में भी फर्दर डिवीजन से एक न्यूक्लियस और बन जाएगा। तो टोटल मेरे पास में जो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मुझे कितने न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, टोटल 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, हम यहां पर इधर मेंशन भी कर देते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर में कहां कहां कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। देखिए इस वाली स्ट्रक्चर में आपके कितने न्यूक्लियाई थे, 2 न्यूक्लियाई। इस वाले स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियाई थे, 4 न्यूक्लियाई। और इस वाले स्ट्रक्चर में आपके पास कितने न्यूक्लियाई हो गए, 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए। अब यहां पर देखिए बच्चों, इस वाले स्ट्रक्चर में इस पॉल पर कितने न्यूक्लियस हैं आपके पास में, देखिए आप 4, यहां पर भी कितने हैं 4। इस वाले स्ट्रक्चर में इस पॉल पर कितने न्यूक्लियस थे, 2। इस पॉल पर कितने न्यूक्लियस थे, 2। इस वाले स्ट्रक्चर में इस पॉल पर कितने न्यूक्लियस थे, 1। और इस पॉल पर कितने न्यूक्लियस थे, 1। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है, आर यू गेटिंग। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए यहां पर जो हमारे 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर बनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हर एक पोल पर 4 न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट है। तो हर एक पोल पर प्रेजेंट होने वाले 4 न्यूक्लियाई में से एक एक न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है बच्चों, यहां सेंटर पर आ जाता है। इस पोल से भी एक न्यूक्लियस सेंटर पर आ जाएगा और इस पोल से भी क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियस सेंटर पे आ जाएगा। तो आप देखिए बच्चा, इसे हम यहां बना देते हैं। अब ये सेंटर पर आने से क्या स्ट्रक्चर बनेगी, आप देखिए। अब यहां पर बच्चों फर्दर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। यहां तक आने के बाद में अब यहां पर साइटोकाइनेसिस होगा, मीन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और इन बने न्यूक्लियाई के चारों ओर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं यहां पर, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ओके, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल
फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेल वॉल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, देखिए हम इसे बनाते हैं, बड़ा करके आप इस डायग्राम को बनाएंगे हम। ये देखिए ये न्यूक्लियस था, अब ये देखिए इनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गई, बीच में 2 न्यूक्लियाई आपके बच जाएंगे। ठीक है, और यहां पर भी नीचे क्या है, 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनके चारों ओर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस पॉल पर पाई जाने वाली ये जो तीनों सेल्स होती है ना बच्चों, इनको क्या नाम दिया जाता है, एंटीपोडल सेल। क्या नाम दिया जाता है, एंटीपोडल सेल्स, है ना। यहां पर हम इसे लेबल कर देंगे, हम इसे दूसरे पेन से लेबल करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या है, एंटीपोडल सेल्स, क्या बोलते हैं इनको हम, एंटीपोडल सेल्स। तो बच्चों कितनी एंटीपोडल सेल्स हुई है आपके पास में, है ना, 3 एंटीपोडल सेल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर बच्चों ये जो बीच वाली सेल्स होती है ना बच्चों, इस बीच वाली सेल को बच्चों क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रल सेल। क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रल सेल। और इस सेंट्रल सेल में पाए जाने वाले बच्चों जो ये 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, इन न्यूक्लियाई को क्या नाम दिया जाता है, पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम दिया जाता है इन्हें, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस वाले पोल पर जो ये आपके नीचे वाली जो 2 सेल्स है बच्चों, है ना, इन्हें क्या नाम दिया जाता है, सिनर्जीड सेल। क्या नाम दिया जाता है इन्हें, सिनर्जीड सेल्स। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ एक लार्ज सेल पाई जाती है उस सेल को नाम दिया जाता है एग सेल। क्या नाम दिया जाता है, एग सेल। ठीक है, अब बच्चों आप यहां पर ये याद रखिएगा कि एग सेल और सिनर्जीड सेल को बच्चों मिला करके क्या नाम दिया जाता है, एग अपैरेटस। क्या नाम दिया जाता है, एग अपैरेटस। ठीक है, इसे हम दूसरे कलर से लिखेंगे, ये नाम दिया जाता है बच्चों एग अपैरेटस, एग अपैरेटस। तो अपन बोल सकते हैं कि एग अपैरेटस क्या है, जो आपके एग सेल है और सिनर्जीड सेल्स है, उनके मिलने से क्या बनता है, आपका एग अपैरेटस बनता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों इन एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। ठीक है, जो आपके एग सेल है उनकी प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। और यहाँ पर सिनर्जीड सेल की प्लॉइडी भी क्या हो जाएगी आपके पास में, हैप्लॉइड। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि ये सब जो है माइटोटिक डिवीजन से स्ट्रक्चर बन रही है, तो इन सब जो इस स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाने वाले सारे सेल की प्लॉइडी क्या होगी आपके बच्चा, हैप्लॉइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन को हमें गिनना है कि टोटल इस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं जहां जहां अपने पेन को मार्क करती जा रही हूं आपको उसे देखना है ना। ये देखिए ये बच्चों क्या हो गई, 1 सेल, ये 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। ठीक है, और ये बच्चों जो ये अंदर वाली जो आपके पूरी जो आपको सेल दिख रही है ना बच्चा, ये भी तो एक सेल है जिसे अपन ने सेंट्रल नाम दिया है, तो इस सेल को अपन क्या बोलेंगे, 7th सेल। ठीक है, इसे अपन क्या बोल देंगे, 7th सेल। ठीक है, जिसे अपन ने सेंट्रल सेल बोला है। तो टोटल इस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों कितनी सेल हो गई, 7 सेल्स, प्लस बच्चों आप न्यूक्लियस गिनेंगे। ठीक है, आइए अपन इसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो टोटल यहां पर 7 सेल्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चा आपके 8 न्यूक्लियाई। क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लियाई। तो इस जो आपकी 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई वाली स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इस स्ट्रक्चर को ही अपन एक क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो से। क्या बोलेंगे हम इसको, एम्ब्रियोसेक। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। तो जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन एम्ब्रियोसेक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आपकी सिनर्जीड सेल्स होती है उनमें कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है बच्चों, है ना। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या नाम दिया जाता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस।
तो इन फिलीफॉर्म पैरेटस का फंक्शन क्या होता है कि ये कुछ टाइप के केमिकल सिक्रीट करती है ना। जब पॉलन ट्यूब इस अंदर एंटर करती है सिनर्जीड सेल्स को पेनिट्रेट करके, तो वो उस केमिकल इफेक्ट की वजह से क्या करती है, इनके अंदर जो एंटर होने में उस पॉलन ट्यूब को मदद मिलती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इस पॉल पर, है ना, जिस पॉल को, यहाँ पर अब हम ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं कि वह पॉल जहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती है, उस पॉल को क्या नाम दिया जाता है बच्चों? चैलेजल एंड। क्या बोला जाता है? चैलेजल एंड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि चैलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बच्चों ये जो नीचे वाला पॉल है ना, जो आपका ऊपर वाला चैलेजल पॉन्ड एंड हो जाएगा, ऊपर वाला जो आपका पॉल है उसे हम चैलेजल एंड बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला एंड है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइलर एंड। तो बच्चों आपको ये पूछा जाता है कि जो एंटीपोडल सेल होती है वो कौन से एंड पर पाई जाती है? चैलेजल एंड पर पाई जाती है। और आपका जो एग अपैरेटस होता है वो कहां सिचुएटेड होता है? माइक्रोपाइलर एंड पर सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपकी पूरी स्ट्रक्चर होती है ना, जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाई जाती है, उसे अपन एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। ठीक है, जो कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई से बनी हुई होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि इस तरह से बनने वाला जो आपका एम्ब्रियोसेक होता है ना, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ये आप देखिए ये कितने मेगा स्पोर से बना है? केवल ओनली एक जो हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर रहा था उससे बनता है। इसीलिए इस तरह से एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस एम्ब्रियोसेक कैसे बनता है, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, तो आपको इसे अच्छे से इस लेबल्ड फॉर्म में बनाना आना चाहिए। इससे आपके डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ will megaspore how will embryosaic formation occurs from a functional megaspores। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से मतलब इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए और इसकी बनाकर आप प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हम आज का सेशन एंड करते हैं, और होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच।